अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मेरे तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, ईमान का जो दूसरा रुकन है, जो दूसरा आधार है, वो है अल ईमानु बिल मलाइका, अर्थात देवदूत, इष्टदूत यानी फरिश्तों के ऊपर विश्वास रखना। इसका अर्थ ये है कि फरिश्तों के ऊपर हम इजमाली तौर पे भी विश्वास रखेंगे और तफसीली तौर पे भी, यानी संक्षिप्त में भी और विस्तार रूप से भी। संक्षिप्त में विश्वास रखने का अर्थ ये है कि अल्लाह ने फरिश्तों को पैदा किया है केवल अपनी इबादत के लिए। फरिश्ते अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते हैं, अल्लाह के आदेश का अवहेलना और उल्लंघन नहीं करते हैं, कभी भी अल्लाह की नाफरमानी ये लोग नहीं करते हैं। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बहुत ज्यादा बनाया, इनकी तादाद, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। इसमें से कुछ फरिश्ते हैं जो अल्लाह के अर्श को उठाए हुए हैं, कुछ फरिश्ते हैं जो जन्नत और जहन्नम की रखवाली करते हैं, जन्नत और जहन्नम के द्वारपाल हैं। इसी तरह से कुछ फरिश्ते हैं जो बंदों के अमाल को महफूज करते हैं, हमारे कंधे पे बैठे हैं, हमारे कर्म जो है उसको लिखते हैं। किरामन कातिबीन, अच्छा कर्म और बुरा कर्म जो है उसको लिखते रहते हैं। इसी तरह से फरिश्तों के ऊपर तफसील से विश्वास रखने का अर्थ ये है कि अल्लाह ताला ने कुछ फरिश्तों का नाम, हदीसों में कुछ फरिश्तों का नाम हमें मिलता है, जैसे जिब्रील अलैहिस्सलाम, ये अल्लाह की वही लेकर नबियों के पास आते थे। मीकाईल अलैहिस्सलाम, बारिश बरसाने के लिए अल्लाह ताला ने इनको मुतय्यन किया है। मालिक, ये जहन्नम के दारोगा का नाम है, जहन्नम के द्वारपाल, जहन्नम के सुरक्षा कर्मी का नाम मालिक है। और इसराफील अलैहिस्सलाम जो नरसिंग में फूंक मारेंगे, जब क़यामत आएगी तो ये सुर में फूंक मारेंगे। तो इन तमाम लोगों के ऊपर हम विश्वास रखें और साथ में हम ये भी जान लें कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नूर से पैदा किया है, प्रकाश से पैदा किया है। जैसा कि है आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं, सही मुस्लिम के अंदर हदीस है कि खुलिक़तिल मलाइकतु मिन नूर, फरिश्ते पैदा हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान फरमाया कि खुलिक़तिल मलाइकतु मिन नूर, फरिश्ते पैदा हुए हैं नूर से, प्रकाश से। और जिन्नात, इनकी सृष्टि हुई है आग से, प्रज्वलित आग से। और इंसानों को अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया है, इसी हदीस के अंदर है। तो हम इन तमाम बातों पर विश्वास रखें। मेरे भाइयों, ईमान का जो तीसरा रुकन है वो ये है ग्रंथ के ऊपर ईमान, यानी आकाशीय पुस्तक, आसमानी किताबों के ऊपर विश्वास रखना। इसमें भी हम संक्षेप में और विस्तार रूप से विश्वास रखेंगे। संक्षेप में विश्वास रखने का अर्थ ये है कि अल्लाह ताला ने हमारे मार्गदर्शन के लिए, हमारी जीवन पद्धति के लिए हमें अच्छा और बेहतरीन नियम विधान बताने के लिए संविधान के रूप में ग्रंथ वगैरह अवतरित किया। बहुत सारे ग्रंथ अल्लाह ताला ने अवतरित किया नबियों के साथ। नबी ग्रंथ लेकर के, आसमानी किताबें लेकर के आते थे और ये अल्लाह के कलाम है। ये ग्रंथ जो है अल्लाह के कलाम है, अल्लाह के कलाम है, ये अल्लाह ताला की बातें हैं। और इसमें तफसीली तौर पे विश्वास रखने का अर्थ ये है कि कुछ ग्रंथों का नाम हमें मालूम है, जैसे तौरेत मूसा अलैहिस्सलाम लेकर के आए, ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई और इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। इन सब बातों पे हम विस्तार रूप से विश्वास रखें। कैसे कि अल्लाह ताला ने ग्रंथों को अवतरित किया और पिछले समुदाय में उन लोगों ने, यानी मूसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम और जो दूसरे नबी हैं, उनके कौम के लोग इसके मुताबिक उन्होंने अमल किया। जिन्होंने इसी के अनुकूल सही तरीके से कर्म किया वो सफल हुए, कामयाब हुए। लेकिन अल्लाह ने इन ग्रंथों की सुरक्षा की, हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली थी, इसी वजह से हेर फेर हो गया, परिवर्तन हो गया। अब हम इसको नहीं मान सकते, क्योंकि उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं ली थी। उन्होंने वैसा अमल किया, वो कामयाब हुए। अब जो है हमें कुरान की बात माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये कुरान परलय के दिन तक रहेगा और इसमें किसी प्रकार का कोई हेर फेर, परिवर्तन, घट थप और समावेश नहीं हो सकता। इसके एक बिंदु, एक मात्रा, एक अक्षर में भी फर्क नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने स्वयं ली है। परलय के दिन तक इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है। बाकी और दूसरे ग्रंथों में परिवर्तन हो गया, लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए अपनी बातें उसमें मिला दी हैं। इसी वजह से वो ग्रंथ अब सुरक्षित नहीं है, महफूज नहीं है, इसी वजह से हम उनको नहीं मानेंगे। कुरान हमें बताता है, ये कुरान उन सारे ग्रंथों का संरक्षक है, उनकी पुष्टि करता है, उनकी तस्दीक करता है। इसी वजह से मेरे भाइयों, आज के इस युग में परलय के दिन तक अगर कोई आदमी कुरान के विरुद्ध में जाता है तो वो कामयाब नहीं हो सकता, वो सफलता नहीं प्राप्त कर सकता, वो मुक्ति हासिल नहीं कर सकता, वो मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। इसी वजह से आज हमको कुरान ही के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करनी है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया
वहादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊहु वत्तक़ू लअल्लकुम तुरहमून। अर्थात ये किताब जो हमने अवतरित किया है ये बाबरकत है, उन्नति पूर्ण है, तुम इसी की इत्तिबा करो, फत्तबिऊहु, इसी की बात मानो, इसी के अनुसार अपनी जिंदगी गुजारो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम्हारे ऊपर दया हो, तुम्हारे ऊपर रहम हो। अल्लाह ताला ने दूसरी जगह फरमाया वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। अर्थात हमने ये कुरान जो अवतरित किया ये हर चीज को स्पष्ट रूप से खोल खोल करके बयान कर देने वाला है। ये कुरान हर चीज को वाज़ेह तौर पे बयान करता है और इसके अंदर हिदायत है, मार्गदर्शन है, रहमत है, अल्लाह की तरफ से दया है और तमाम मुसलमानों के लिए, तमाम इंसानों के लिए इसमें मार्गदर्शन है, इसमें शुभ सूचना है, इसमें बशारत है। मेरे भाई हमको इस पर यकीन रखना चाहिए। इसी तरह से जो ईमान का चौथा रुकन है, चौथा आधार है, वो है रसूलों के ऊपर ईमान, रसूलों के ऊपर विश्वास। इन पर भी हम संक्षिप्त और विस्तार में विश्वास रखेंगे। संक्षिप्त में विश्वास रखने का अर्थ ये है कि अल्लाह ताला ने हर समुदाय में, हर राष्ट्र में, हर कौम में नबी भेजा है उनकी हिदायत के लिए, उनको सही रास्ता दिखाने के लिए, अंधेरे से निकाल करके प्रकाश की तरफ लाने के लिए, उनका मार्गदर्शन और पथ प्रदर्शन करने के लिए। अल्लाह ताला ने फरमाया वलक़द बअथना फी कुल्ली उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। अर्थात हमने हर समुदाय में, हर राष्ट्र में, हर कौम में नबी भेजा, एक नबी भेजा। क्यों? इसका मूल उद्देश्य, असल कारण क्या था? अन इअ्बुदुल्लाह, ताकि तुम लोग केवल एक अल्लाह की इबादत करो, वज्तनिबुत तागूत, और अल्लाह के अतिरिक्त जो तागूत हैं, जो झूठे माबूद हैं, झूठे पूज्य और उपास्य ईश्वर तुम लोगों ने बना रखा है, उनको त्याग दो, उनको छोड़ दो, उनका इनकार कर दो, उनसे बचो, उनसे दूर रहो, उनका परित्याग कर दो। ये है नबियों के आने का असल मकसद। जिन्होंने नबियों की बात मानी वो कामयाब हुए, धन्य हुए, सफलता प्राप्त हो गया उनको, वो सफल हो गए, मुक्ति प्राप्त हो गया उनको। और जिन्होंने नबियों का विरोध किया, नबियों की बात नहीं मानी, मेरे भाइयों, वो नाकाम हुए, बर्बाद हुए, पथभ्रष्ट हुए, क्षतिग्रस्त हुए। हमें इस बात पर यकीन रखना चाहिए कि ये नबी जो हैं इनकी दावत एक थी, इनके आमंत्रण, निमंत्रण, उपदेश और संदेश का जो मूल मंत्र था वो यही था, केवल एक अल्लाह की तरफ बुलाना। अलबत्ता उनकी शरीयत थोड़ी सी मुख्तलिफ रही, कानून और विधि में फर्क रहा। और हमको इस बात पर भी यकीन रखना है कि अल्लाह ताला ने कुछ नबियों के ऊपर फजीलत, श्रेष्ठता, महानता प्रदान किया। अल्लाह ताला ने फरमाया वलक़द फ़द्दलना बअदन नबिय्यीना अला बअद, अर्थात हमने कुछ नबियों पर फजीलत बख्शी है। और हमें इस बात को भी जान लेना है कि तमाम नबियों में सबसे अफजल, सबसे श्रेष्ठ, सबसे सर्वोत्तम और महान नबी हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और अंतिम नबी हैं, आखिरी नबी हैं। आपके बाद और कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। आपने नबूवत के ऊपर मुहर लगा दी है। अब परलय के दिन तक हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी करनी है, आप ही का अनुसरण करना है। दूसरे नबी जो हैं वो अपनी कौम के लिए खास थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सारी चीज़ों को लेकर के क़यामत तक सब लोगों को कामयाबी और सफलता दिलाने के लिए हैं। इसी वजह से हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानेंगे और आपके बताए हुए तरीके पे चलेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। अर्थात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी के पिता, किसी के बाप नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के रसूल हैं और नबियों के समापक हैं। नबी तमाम नबियों के खातिम हैं, यानी नबूवत को ख़त्म करने वाले हैं। तमाम नबियों में सबसे अंतिम, सबसे आखिरी, सबसे अफजल, सबसे श्रेष्ठ और महान नबी हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। विस्तार रूप से, तफसील से ईमान रखने का अर्थ ये है कि कुछ नबियों के नाम हमको मालूम है, कुरान में और सही हदीस में कुछ नबियों का इतिहास, उनकी हिस्ट्री और तारीख मौजूद है, हम उस पर भी विश्वास रखें। जैसे नूह अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, इनकी जो हिस्ट्री, जो इनकी कथा, जो इनका इतिहास सही हदीस से और कुरान के आयतों से प्रमाणित है, उसको हम कबूल करें, स्वीकार करें और उन तमाम लोगों के ऊपर विश्वास रखें। ये सब अल्लाह के रसूल थे, अल्लाह के नबी थे। लेकिन इत्तिबा, पैरवी, अनुसरण और बात माननी है हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अपनी ज़िंदगी गुजारनी है हमको आज के इस दौर में जो तरीक़ा, जो शरीयत हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए हैं, तब हम कामयाब हो सकते हैं।